बेटी निम्मू, आफत और मुसीबत में कोई साथ नहीं देता। उन्हें मदद करनी होती तो वहीं से नहीं भेज देते रुपए। तू जाएगी, रुपए मांगेगी और बेइज्जत होकर आएगी। मेरी बात सुन बेटी, तू मत जा। लेकिन ऑपरेशन जरूरी है नाना जी। आपके अलावा मेरा कौन है इस दुनिया में? मैं जाऊंगी मामा के पास। मत जा बेटी। नाना जी ठीक कहते हैं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऑपरेशन कैसे होगा? पैसे कहां से आएंगे? फिलहाल इससे काम चला लो, 5,000 है। लेकिन मैं आपका पैसा क्यों लूं? निर्मला प्लीज, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। शायद ये एक अच्छा काम करके मन का बोझ हल्का हो जाए। प्लीज। लेकिन सुनिए बेटी, कौन था ये फरिश्ता? कैसे जाऊंगा, क्या कहूंगा? हेलो, तुम? हाँ मैं। मुझे बैठने को मत कहिएगा। मैंने आपसे माफी तो मांगी थी, पर आज मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने आई हूँ। मुझे सचमुच अफसोस है कि मैं रंजीत के नाटक की रौ में बह गई। ये सोचे समझे बगैर कि इस दरिया का कोई किनारा नहीं। मगर आज मैं इस नाटक को और बनाना नहीं चाहती। अब तो इस नाटक का अंत हो चुका। अभी नहीं हुआ, कुछ बाकी रह गया है। ये 5,000 रुपए आप रख लीजिए प्लीज। रुपए? किस बात की? रंजीत ने धोखे की कीमत दी है मुझे। कीमत? हाँ कीमत। रंजीत ने जो कीमत मेरे प्यार की लगाई है वो आप ही को मिलनी चाहिए। ये पैसा मेरा नहीं, आपका है। ये पैसा मेरे टूटे हुए दिल को तो नहीं जोड़ सकता, पर शायद आपके टूटे हुए घर को जोड़ दे। डैडी टिकट। बेटे, तुमने कल कहा था ना, आई एम अ लायर एंड अ चीट। बिल्कुल ठीक कहा था तुमने। हम कश्मीर तो चलेंगे ना? नहीं बेटे, आई एम सॉरी, इस दफा नहीं जा सकते। क्या डैडी? मैंने अपने फ्रेंड से कह दिया कि हम कश्मीर चलेंगे। अब मैं तो क्या कहूँगा? आप हमेशा ऐसे करते हैं। देखो बेटे, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। बेटे को सॉरी कहने के अलावा और क्या ही कह सकते हैं? निर्मला कहती तो अपना घर बेचकर चल देते। अब क्या हुआ? होना क्या था? जमा किए रुपए भी सदे आए। ओ, मैंने दिए कहाँ? वो ठग के ले गई। ठग के ले गई? आज अकल आई तुम्हें? हाँ शादा, आज मैं समझा हूं कि बीवी बीवी ही होती है और दूसरी लड़की वो होती है, वो जो घर को बर्बाद करती है। मुझे नफरत हो गई निर्मला से। नफरत हो गई है? हाँ नफरत। आज बड़ी समझदारी की बात कर रहे हो। जब इश्क करने गए थे तब क्या हुआ था? तब मैं गधा था, मेरी अकल घास चरने गई थी। अब क्या हुआ? उसने मेरे साथ क्या किया सुनोगी? ये कहानी भी सुनाई दो रंजीत। कहानियां तो खत्म हो गई शारदा।
अब जो सुना रहा हूं वो हकीकत है। आज आई थी ऑफिस में, बदनाम करने की धमकी देने लगी। दरअसल उसे रुपये चाहिए थे। पहले तो रुपयों की खातिर वो इश्क का नाटक करती रही, लेकिन आज सीधे ब्लैकमेल पे उतर आई। और वो तुमसे 5,000 रुपए ठग कर ले गई, जो तुमने कश्मीर जाने के लिए निकलवाए थे। हाँ हाँ। अब तो बस करो रंजीत, क्यों निर्मला को बदनाम कर रहे हो? तुम सोचते हो उसकी बुराई करके तुम मुझे खुश कर लोगे? यही है ना वो 5,000 रुपए? ये रुपए तुम्हारे पास? हाँ, निर्मला खुद आकर मुझे दे गई। लेकिन क्यों? ताकि ये रुपए हमारे बिखरते हुए घर को किसी तरह बचा सके। शायद जो टूटने से बाकी रह गया है उसे साबित कर सके। और एक तुम हो, उस पर इल्जाम लगाए जा रहे हो। कुछ तो शर्म करो। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो तुम मुझे नहीं बता सकते थे कि ये रुपए तुमने निर्मला को दिए थे? रंजीत, जब आदमी गलत और बुरे काम करने का आदी हो जाता है और उन्हें छुपाता है, तो उसकी आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है कि वो सच्चाई में जी नहीं सकता। निर्मला देवी है रंजीत। असल में औरत को खराब करने वाला आदमी होता है और औरत को बर्बाद करने वाला भी आदमी होता है। तुमने निर्मला को खराब किया, मुझे बर्बाद किया, इस घर को बर्बाद किया। अब मैं इस घर में कभी नहीं रहूंगी। शारदा, सुनो शारदा, शारदा। शारदा, मुझे माफ नहीं करोगी? मम्मी, तुम कहाँ जा रही हो? डैडी, मम्मी कहाँ जा रही है? मम्मी बताओ ना कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं बेटे, कहीं नहीं। गुड मॉर्निंग बिरादर। गुड मॉर्निंग दुरानी, गुड मॉर्निंग। बिरादर, सब ठीक है ना? सब ठीक है। पर दुरानी, एक बात है यार, आदमी और औरत में एक बुनियादी फर्क है। औरत प्यार को पकड़कर बैठ जाती है और आदमी प्यार को बांटता रहता है। ये फर्स्ट क्लास फर्स्ट की दिमागी बातें हैं बिरादर, थर्ड क्लास थर्ड की दुनियावी बातें नहीं। कुछ भी कहो यार, औरत एक वक्त में एक ही को प्यार कर सकती है और ये साला आदमी नाम का जो जानवर है ना, उसका दिल इतना बड़ा होता है कि वो अपने प्यार को एक वक्त में कईयों को बांट सकता है। वो तो ठीक है बिरादर, लेकिन अब ईमानदारी से जिंदगी बिताओ। दफ्तर और घर, बस यही हमारे मंदिर और मस्जिद है।
मंदिर की इमारत, ये हमारा दफ्तर है और इसकी मूर्ति घर में रहती है। लेकिन बिरादर, अब एक मूर्ति जरा हमारे घर भी आ जाने दो, बहुत हो गया। इस बात पे एक शेर कहा है, अभी अभी आया, अभी जरा सुनिए, गौर से सुनिएगा। मस्जिद है मेरा दफ्तर, खाली है मेरा बिस्तर। मैं सोचता हूं अक्सर, कुछ तो छोड़े मेरा अफसर। नहीं, हंसने की बात नहीं। हाँ दुरानी जी, ये शेर तुम्हारा शेर। आदाब आदाब, आज तो मान गए आप। इसी बात पे पान मुलाजा फरमा लूं। आदाब आदाब, कोई तो माना। अरे दुर्रानी, हाँ। तू छा गया, तू छा गया। चलो अब काम करते हैं। May I come in, sir? या Come in. मैं आपकी नई सेक्रेटरी हूँ, मिस नीता। सेक्रेटरी। क्या नाम बताया आपने? नीता। नीता। नाइस नेम, गुड नेम। थैंक यू। अब तक आप कहाँ थी? जी कुछ नहीं। सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अब क्या बताऊं तुमको। दरअसल बात यह है, मेरी पत्नी, माय वाइफ